बोलते हैं पैसा क्या होता है। पैसे की वजह तुम्हें तब समझ में आएगी, मैं हमेशा कहता हूँ सर, जब तुम अस्पताल में जाओगे ना तुम्हें दुख तकलीफ आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा पैसा क्या होता है। डॉक्टर तुम्हारी रियलिटी क्या है ना, तब तुम्हें बताएगा पैसा क्या होता है। दुख बताता है पैसा क्या होता है। सर मैं वेस्टिज में था, वेस्टिज सब भगवान है हमारे लिए। सर मैंने 2 महीने वेस्टिज में काम नहीं करा, मैं सच बताता हूँ एक्सेप्ट, क्योंकि मेरा काम ध्यान था ही नहीं सर। पापा थे तो मेरा ध्यान काम में लगता नहीं था सर, और मैं काम में रहता था सर। सब बिना काम करे वेस्टिज में 2 महीने मैं इनको सपोर्ट नहीं कर, इनको पता था पापा बीमार है, देखने कभी कभी आते थे। मैं रात को बैठ रहा हूँ, छोटा भाई दिन में आ रहा पापा को देखने, मम्मी वहीं थी। सब बिना 2 महीने काम करे मुझे वेस्टिज से पर मंथ का 4.5 लाख रुपए आया, बिना काम करे सर। अगर सर नौकरी में होता तो मैं शायद अपना घर बेचना पड़ जाता आज मुझे, आज अपने पापा को ठीक करने के लिए। सब मरता क्या नहीं करता। वेस्टिज का कर्म है सर कि बिना काम करे मुझे 4-4.5 लाख रुपए आया। सब पापा पे 15-20 लाख रुपए लगे, मैंने अपनी सारी सेविंग्स पापा पे लगाई। सब वो अलग बात है, पापा आज नहीं है, लेकिन सर मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने अपना पूरा फर्ज था वो निभाया। सर मैंने कुछ नहीं मांगा किसी से, और किसी मैं समझता हूँ किसी ने कुछ दिया भी नहीं। हमारे ताऊ जी चाचा जितने भी थे सर, किसने आज तक ये नहीं बोला कि ताऊ बता तुझे किस चीज़ की जरूरत है, हम तेरे साथ खड़े। और सर अच्छा है, उनको पता था कि ये कर लेगा, काबिल है, ये अच्छी बात है सर। और सर मुझे याद है मालिक आए थे मेरे, मैं बोलना चाहूँगा लेकिन बोल देता हूँ सर, मम्मी को पता है सर। मेरे पापा मरते दम तक मालिक का नाम लेते रहे कि मालिक आया, मालिक आया, मालिक आया। 25 साल तक काम किया, 28 साल तक काम किया पापा ने। सर मालिक आया सर, मालिक एक बार भी नहीं आया देखने, एक बार भी देखने नहीं आया सर मालिक। जब पापा की डेड बॉडी डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मैं पैसे भर के आया सारे, आई वॉज ब्लाइंड सर। तब डेड बॉडी घर में आई फादर साहब की नहीं, तो मालिक आया सर। बड़ा आदमी है ना, तो वो आया, हाथ जोड़ के गया सर। और सर मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, और सुनना को तो सुन लेगा सर। उस मालिक को सर मैंने गालियाँ बकी थी वहाँ पर, मैं निकल जा, यही जूता मारूंगा तुझे, तू मालिक है इस बॉडी का, मेरा मालिक नहीं है। और सर वो चाहता तो एक साइन करता, पापा का इलाज फ्री में हो जाता था, क्योंकि वो एसोसिएशन का मेंबर था सर। उसने साइन नहीं करे। और सर आखिर में क्या था, जब इनकम की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, तो किसने कहा था कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लोगे ना तो आपका आधा बिल हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट देख के। सर मैं इनकम सर्टिफिकेट बनवाने गया, मम्मी गई इनकम सर्टिफिकेट बनवाने 10-4 के ऑफिस, हमने हाथ जोड़े। वो कहते हैं कि अपने मालिक से लिखवा के ले आओ कि 8,000 से कम कमाते हैं, मालिक को लिख के देना बस। सर आप मानो कि मालिक ने बोल दिया कि यहाँ पे काम ही नहीं करता, काम ही नहीं करते, लिख के ही नहीं दिया। हाँ लिख के ही नहीं दिया सर। वो कह रहे नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लिख के दिया नहीं सर। उसने बोला कि राजू नाम का कोई बंदा काम नहीं करता हमारे पास, हम नहीं लिख के देंगे। सर मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा यार मेरे बाप ने, और सब कुछ नहीं करा। मम्मी हाथ जोड़ी, मैंने सारे पैसे भरे सर, वेस्टिज का कर्म था, सारे पैसे भरे सर, पापा को लेकर आया, मालिक ने खड़ा सर। और आज हमारे फादर दुनिया में नहीं, वो बात अलग है सर। लेकिन जब 3 तारीख को पापा एक्सपायर हुए, मुझे याद है, मम्मी को पता, 3 मई को पापा एक्सपायर हुए थे सर। और सर 7 और 8 को रांची में यूथ प्रोग्राम था सर, मुझे याद है। हाँ, और आपको मैंने बताया कि सर मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो आपने बोला कि तरुण एक काम कर, मैं किसी और को कर देता हूँ, तू रहने दे यार अभी, क्योंकि तू। तो सर नॉर्मली आम आदमी क्या करता है कि पापा एक्सपायर हो गए 2 महीने के, उसको बहाना मिल जाता है, या किसी का बर्थडे आ जाए तो उसको बहाना नेक्स्ट ना करने का वेस्टिज बहाना मिल जाता है। सर मेरे पापा एक्सपायर हुए, मैं 7 और 8 को आपके साथ ही था सर। 11 तारीख को हम सोनीपत गए थे, आपको याद होगा, वहाँ पे भी था सर। 13 तारीख को सक्सेस सेमिनार था, वहाँ पे भी था सर। छोटा बड़ा बेटा अग्नि देता है सर, मैंने कहा छोटे वाले भाई को तू अग्नि दे ले, मेरा काम मैंने कर दिया, मुझे अपने काम पे जाना, मुझको प्याज हुआ था लोगों को। और सर 14 तारीख को मुझे याद है, 13 तारीख को रात को आया था, 14 तारीख को पापा की अस्थियाँ लेके मैं हरिद्वार में गया था सर। यहाँ बर्थडे पार्टी होली आती, लोगों के बहाने निकल जाते हैं, यहाँ अपना बाप एक्सपायर हुआ, हम तब भी काम करें, तभी मैं एक सक्सेसफुल बनाऊँ सर, क्योंकि मैंने सब कुछ वेस्टेज को माना सर, अपनी सक्सेस को माना, और तभी मैं आज तक कामयाब बना इस बिजनेस के अंदर। सक्सेस देखती है सर आपको कि तू उसके प्रति कितना समर्पित है, तब जाके वो आपके गले लगाते हैं सर, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। और सर यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि तरुण सर ओपेली एक मैसेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सफल क्यों नहीं होते, राइट, ओवरनाइट का बस ऐसे छड़ी घुमाओ और सफल हो जाए, बट ऑब्वियसली एक मैसेज मैं चाहूंगा आप जरूर दें सर। मैं आखिर में यही बोलना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल बनने के लिए सर आपको सब कुछ सहना पड़ता है,
ना आपको बाहर से मजबूत होना, आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है सर। और आपका विजन एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर है ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो सर आप रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर नहीं है ना सर, तो आप 10 बहाने निकालते हो नाकामयाब होने के सर। और सर कामयाब होने के लिए एक ही वजह चाहिए कि आपको कामयाब होना है सर। अगर सच में आपके माँ बाप के दुख आपको दिखते हैं, आपके बच्चे के दुख आपको दिखते हैं, अपनी फैमिली के दुख आपको दिखते हैं, और आपको पता है कि मैं वेस्टेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मेरी ज़िंदगी में मुझे कामयाबी मिल सकती है सर। 2 से 3 साल का सर स्ट्रगल है बस। अगर 2 से 3 साल आपने लग के स्ट्रगल कर लिया है सर, आज जो चाहो वो आपको वेस्टेज देगा, मेरा वादा है सर आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लाइन बोलता था मैं स्टेज पे कि मैं बेटा हूँ अपनी मदर का, और मैं बेटा हूँ अपने फादर का, और भाइयों बहनों का, सपने किसी के भी हो सर, पूरा मैं करूँगा उसको। और सर दिन रात मेहनत करी। और मुझे याद है आपने अपनी मदर को एक घर भी, हाँ सर, मैंने अभी प्रॉपर्टी परचेज करी है, मम्मी को मैंने गिफ्ट करी सर। मैंने एक और प्रॉपर्टी अभी मैं लेने वाला हूँ, वो भी मैं मम्मी को अच्छा। हाँ अभी लेने वाला हूँ सर। और अभी सर अच्छा आपने मुझसे पूछा सर, मर्सिडीज का भी मेरा प्लान हो गया। फैब को मैं लिमोजिन भी फाइनल कर चुका हूँ, तो वो मैं एग्जैक्टली सर, तो वो भी मैं ले रहा हूँ सर। लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होगी सर। आज हाईएस्ट चेक कितना पहुंच सर मेरा 5,47,000 मंथली मेरा चेक है। एवरेज इनकम सब 4 से 5 लाख रुपए। और सर कोविड में बिना काम करे भी सर मुझे पैसा आया। दैट इज ब्लेसिंग ऑफ वेस्टेज सर। ये वेस्टेज की पावर है सर जी। अमेजिंग। दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा क्या, एक ऐसी स्टोरी जो आपके सामने आ, जो अपने आप ही इतना कुछ बोल। इंसान गरीब पैदा होता है, उसका कोई कसूर नहीं, बट हाँ गरीब मरता है तो ये सबसे बड़ा कसूर उसी का होता है। ये पूरी जिंदगी उसको मिली अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उस लाइफ में आप क्या करते हो, ये आपका होता है।